सो एवरीवन, धक धक होनी स्टार्ट हो गई होगी ना। सिर्फ आखिरी के 2 महीने बचे हैं। मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, इस दीवार को हाथ से एक दिन में तोड़ दोगे क्या? तुम कहोगे नहीं, इम्पॉसिबल है, हमसे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं तुमसे पूछूं कि अगर तुम अगले 60 दिन में अपना पूरा जी जान लगा दो, क्या कर सकते हो? तुम्हारा दिल क्या कह रहा है? अगर तुम्हारा दिल कह रहा है ना हाँ, अगर तुम्हारे दिल ने कह दिया हाँ मैं कर सकता हूं, तो ट्रस्ट मी तुम कर सकते हो। फिर मेरी स्टैंप लगाने की जरूरत तुमको नहीं है, ठीक है ना। और तुमको भी पता है कि अगर तुम जान लगा दो, तुमको बहुत कम टाइम मिला है, आई एग्री। सिलेबस अभी तक इंस्टीट्यूट्स में कंप्लीट नहीं हुआ है, आई एग्री। लेकिन आखिरी 60 दिन स्मार्ट वर्क दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल प्रॉपरली चीजें जो है अपना बेस्ट डाल दो यार। ध्यान से सुनना, जितना तुम्हारे अंदर दम है पूरा दम लगा दो। बस तुमको ऐसे हो जाना चाहिए कि इससे ज्यादा, भगवान आज रात को सो रहा हूं, आज पूरे दिन में जो मैंने काम किया इससे ज्यादा मैं कर ही नहीं सकता था। 40 दिन 20 दिन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये आखिरी के 20 दिन कैसे जाएंगे तुमको पता नहीं चलेगा। रिवीजन में कुछ अनटच चैप्टर्स बचे होंगे, वो कंप्लीट करने में मेन जो है ना वो ये 40 दिन है। इनके अंदर तुमने अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो तुम्हारे अंदर अपने आप ही जोश आ जाएगा कि अगले 20 दिन के अंदर मुझे, अब तो भाई मेरा सिलेक्शन ऑलमोस्ट हाथ में आ चुका है, अब मैं नहीं जाने दूंगा। तो ये मत सोचो कि 60 दिन बचे, सिर्फ 40 दिन जो तुम्हारी जिंदगी पूरी, लाइक लिटरली पूरी जिंदगी तुम्हारी बदल सकते हैं। मेरी बदली है, मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों का कैसा है कैसा नहीं। एमबीबीएस में आने के बाद मेरी जिंदगी जरूर बदली, और ये आखिरी जो 40 दिन है ना, ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। सेफ स्कोर 620 के आसपास, और बायो में 340 के आसपास जो है अपने पास, वो तुमको लाना ही लाना पड़ेगा। कोई स्कोप नहीं है चैप्टर छोड़ने का, ठीक है ना। और टेंशन 100% होगा। अगर तुम लोगों में से कोई ऐसे स्टूडेंट सोच रहे हैं, मेरे से क्वेश्चन भी पूछते हैं, पता नहीं क्यों धक धक होती रहती है यार, होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, पर वर्थ इट होगा। तुम एक बार सोच के देखो, वो जो दिन होगा ना जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा, अगले 60 दिन में ना तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, अगर तुमने अब पूरी जी जान से लगा दिया। और टाइम टेबल क्या, कितने घंटे पढ़ूं? कुछ नहीं, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। मैं ये बात बोल रही हूँ कि अपना 4 घंटे तेरे से पढ़ा जा रहा है, 4 घंटे पढ़, फिर जितनी देर में ब्रेक लेके फिर से जब पढ़ा जा रहा है उतना पढ़ो। ईट स्लीप स्टडी रिपीट, इसके अलावा कोई टाइम टेबल तुम्हारा नहीं होना चाहिए। कैसे कंप्लीट करें? अब सवाल ये आता है, 40 दिन में रिवीजन के बारे में भूल जाओ, क्योंकि सिर्फ 40 दिन है ना यार। 40 दिन में जो एक बार चैप्टर ढंग से करोगे 40 दिन में नहीं भूलने वाले। तो ये मत सोचो कि अब मुझे रिवीजन करनी है, कितने दिन में रिवीजन करूं, नहीं। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए अगले 40 दिन में बस एक बार हर चैप्टर, इससे पहले ऐसे कभी ना किया हो, ऐसे कंप्लीट करना है। तुम्हारे जैसे कोई उस चैप्टर को कंप्लीट ना कर सके, ऐसे कंप्लीट करना है। एक बार हर चैप्टर अगले 40 दिन में कंप्लीट कर जाओ। छोटे भाई बहन की तरह बता रही हूं, सबसे पहले क्या करो, सारे के सारे चैप्टर्स की एक लिस्ट बना लो। जिसकी जितनी वेटेज है उसके हिसाब से लिखो। जो हार्ड लगते हैं तुमको उनको ऊपर लिख लो। और अभी तुम्हारे अंदर जोश होगा, कुछ 4-5 दिन के बाद ढीला होगा, इस बात की मैं तुमको गारंटी देती हूं। लेकिन अगर तुमने हार्ड वाले चैप्टर्स कर लिया ना, फिर तुमको फील गुड होना स्टार्ट होगा। जो अभी तुम अंडर कॉन्फिडेंस में चले गए हो, कॉन्फिडेंस आएगा। और थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी जरूरी होता है, क्योंकि अपने को फिर पूरा जी जान लगा के भी वो करना है, ठीक है। और ये मत सोचो कि दी क्या 40 दिन में मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, नहीं। व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी? क्या करो, 3 से 4 दिन का एक टारगेट सेट कर लो कि मुझे 4 दिन में इतना 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 सिलेबस कंप्लीट करना है। और एग्जैक्टली चौथे दिन पर मुझे एक मॉक सॉल्व करके देखना है, और उसमें कितना मेरा स्कोर आएगा वो चेक करना है। एकदम स्कोर नहीं बढ़ेगा, धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी मॉक सॉल्व नहीं कर रहे हैं, प्लीज उस चीज को कर लो। अगर तुमको पूछना है कौन सा कहां से करें, अभी फिजिक्स वाला सर की मैरिज में गरिमा मैम से मिली थी, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। सीप मैम ने, प्रणव सर ने, तमन्ना दी, गरिमा मैम ने मिलके एक बहुत अच्छे मॉक पेपर्स बनाए हैं, नीट अभ्यास मॉक पेपर्स। एनसीईआरटी फॉर्मेट पे, ओएमआर शीट भी पेपर्स के साथ बिल्कुल प्रॉपर्ली गिवन है, ठीक है ना। अब क्या होगा, तुमको ओएमआर के अंदर उस मॉक को प्रॉपर्ली सॉल्व करके देखना है। सामने 3 घंटे का अलार्म लगाना है, नीट का फुल एक्सपीरियंस लेना है, सॉल्व करना है, अपने मार्क्स चेक करने हैं। ये चीज आपका पूरा होना चाहिए। बिल्कुल प्रॉपर मॉक है वो, एनसीईआरटी बेस्ड है, पीवाईक्यू, एआर, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड, पिक्चर बेस्ड, सब क्वेश्चंस उसके अंदर कवर्ड है। इनफैक्ट सेक्शन बी जो ट्रिकी होना चाहिए वो ट्रिकी भी है, और नीट के अंदर सेक्शन बी जो है वो ट्रिकी आएगा, ठीक है। तो टॉप एजुकेटर्स जो है नीट के, उन्होंने मिलकर बना रखा है। इजिली 30 से 40% स्कोर मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करके कर लोगे। टोटल 20 मॉक पेपर्स हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। मॉक को सॉल्व करते रहना है। 4 दिन का तुमने टारगेट सेट किया, मान लो मुझे क्या क्या करना है, ये 4 चैप्टर्स मेरे को यहाँ पर सॉल्व करने हैं। ये 4 चैप्टर्स सॉल्व किए 4 दिन में,
और वो क्या करना है, फिर मॉक दे के देखना है कितने मार्क्स तुम्हारे हुए। फिर अगले 4 दिन में तुम्हारे 10 10 20 20 20 20 नंबर इंप्रूव होंगे। किसी दिन डाउन भी जाएंगे, 20 दिन डाउन भी चले जाएंगे, लेकिन लास्ट तक जब पहुंचोगे ना, नीट के जब आखिरी के 10 दिन बचे होंगे, उस दिन तुम्हारा स्कोर एकदम से इंप्रूव होगा। तो अगर तुम्हारा स्कोर अभी स्टक हो गया है ना, मेरी बात इस चीज को मानो। मेरा 450 पे एवरेज स्कोर स्टक हो गया था, 400 450 460, लेकिन जब आखिरी का जो मॉक मैंने दिया था नीट से पहले 6-7 दिन पहले, उसमें मेरा 500 क्रॉस कर गया था। तो मुझे भी ऐसे हो रहा था कि मेरा बढ़ ही नहीं रहा नंबर, बढ़ ही नहीं रहा। एवरी टाइम आई यूज्ड टू कम एंड आई यूज्ड टू टेल दिस टू माय डैड कि अब की बार देखना पक्का होगा, फिर नहीं हो रहा। डिमोटिवेशन बहुत आता है, लेकिन यार बस ये चीज सोच लो, क्या तुम्हारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन है? क्या कर सकते हो अभी? अपना बेस्ट दे सकते हो ना। मेरी स्टैंप लगाना कि अब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उससे चीजें बदल जाएंगी क्या? मैं कहूँ नहीं होगा, क्या रख दोगे क्या किताबें? नहीं रखोगे ना, अपना बेस्ट देना पड़ेगा ना। और स्मार्ट वर्क के साथ, सिलेबस बहुत जगह कंप्लीट नहीं हुआ है, बी सेल्फिश। अभी एनसीईआरटी के मान लो कोई बायो का चैप्टर नहीं आता है, उसको वन शॉट से देख के खत्म करो। और सिर्फ एनसीईआरटी बायो के लिए मैं फिर रिपीट कर रही हूं, प्लीज एनसीईआरटी के अलावा कोई मॉड्यूल पढ़ रहा है, हाथ जोड़ के बड़ी बहन होने के नाते बोल रही हूं, पैक करके रख दो। 3 साल से बच्चों को देख रही हूँ, खुद एग्जाम दिया है, मुझे पता है नहीं आएगा कुछ बाहर से। सामने क्लॉक रखो, 10 मिनट का टाइमर सेट करो और सेट करके एक पेज 10 मिनट में एक पेज, 10 मिनट में एक पेज, 10 मिनट चल चल के बोल के अपना बेस्ट दो और बस पीवाईक्यू सॉल्व करो। सिमिलरली फिजिकल के लिए वन शॉट, या फिर तुम्हारे नोट्स ऑलरेडी होंगे, जो चैप्टर के नोट्स नहीं है उसका वन शॉट देख के नोट्स बनाओ, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करो और लास्ट में अपनी एक फॉर्मूला शीट। ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी की एक रीडिंग लगाना चाहते हो, टाइम है तो लगाओ, अदरवाइज यहाँ पे मैंने गलती से पीवाईक्यूज लिख दिया, वन शॉट, वही वन शॉट देखा जो भी तुम्हारी, या फिर तुम्हारे पास नोट्स है, नोट से करो और पीवाईक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर इनऑर्गेनिक की वही बायो की तरह, सिर्फ एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज। फिजिक्स के अंदर नोट्स अगर तुम्हारे पास है उस चैप्टर के, नहीं है तो वन शॉट से समझ लो उस चैप्टर को, फिर पीवाईक्यूज और अपनी फॉर्मूला शीट बना लो। बी सेल्फिश, सब कॉन्टेक्स्ट कट कर दो। अब आखिरी के 2 महीने बचे हैं तो तुम्हारी जिंदगी पूरे लाइफ चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 3-4 दिन में टारगेट सेट किया, उसको कंप्लीट किया, चौथे दिन अपना मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज जो भी है वो अपना दिया। उसमें कोई स्कोर है वो नहीं देखना है, बस ये देखना है एम आई एबल टू डू एवरीथिंग और नॉट। अगर कुछ चैप्टर्स हैं वो बीच में रह रहे हैं, 4 दिन का जो तुम टारगेट सेट करोगे, गारंटेड उसमें कुछ ना कुछ चैप्टर छूटेंगे। जो तुम सेट करते ना हम टारगेट, वो हमेशा कभी हमको मिलता ही नहीं है। तो उन चैप्टर्स को क्या करते जाओ, एक सेपरेट लिस्ट में डालते जाओ। जैसे जैसे बीच में जिस दिन थोड़ा बहुत टाइम मिलता जाए, उस दिन उन चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है ना। इस तरीके से करते जाओ। आखिरी 2 महीने हैं। बहुत स्टूडेंट्स बोलेंगे, बहुत लोग तुमको बोलेंगे यार क्या है यार, पॉसिबल नहीं है 2 महीने में, बाकी लोग क्या पागल हैं जो 2 साल से कर रहे हैं। यार 2 साल से खाली तो तुम भी नहीं बैठे हो, कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हो ना। और ट्रस्ट मी, जितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उसमें से कुछ तो कर ले जाएंगे। और हर साल ऐसी ऐसी स्टोरीज हमें ईमेल पे स्टूडेंट्स भेजते भी हैं, और आई वॉन्ट यू टू बी द नेक्स्ट वन जो मेरे को ईमेल भेजे और बोले दीदी हो गया, कर दिया यार दीदी। ये वाला होना चाहिए। तुमको खुद सोचना है क्या तुम हो। सोचो एक बार यार, 60 दिन के बाद तुम्हारी जिंदगी पलट जाएगी, लिटरली। योर नेम विद डॉक्टर प्रीफिक्स इन फ्रंट ऑफ इट। आए हैं तो लेके जाए।